थर्ड सर्विसिंग का वीडियो मैं अलग से लाऊंगा। फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि भाई इस सर्विसिंग में मैंने अपने जो टैपेट है उनको एडजस्ट करवाया है, क्योंकि टैपेट की नॉइज़ तो आ रही थी भाई। इवन कोल्ड स्टार्ट करने के बाद भी टैपेट की आवाज़ आती थी। रॉयल एनफील्ड का कहना ये रहता है कि थोड़ी सी गाड़ी चलने के बाद गर्म होती है, उसके बाद उसके बीच का जो थर्मल एक्सपेंशन होता है ना, हीटिंग होने के बाद गर्म जब गाड़ी होती है तो उसके बाद जो टैपेट्स के बीच का गैप रहता है वो कम हो जाता है, और उसकी वजह से हैमरिंग इफेक्ट होता है। वहाँ पे थोड़ा सा टिक 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 साउंड आता है ना वो। पर भाई अगर कोल्ड स्टार्ट करने के बाद भी वो साउंड आता है तो आपको वो टैपेट एडजस्ट करवा के लेना पड़ेगा, चाहिए मतलब। इवन इस बार थर्ड सर्विसिंग में जो उनके किट में बताया रहता है उनको, इतना हेड कवर है ना उसका गैस्केट उस 10,000 वाले किट में ही आता है, सर्विस किट में। फिर भी वो बोल रहे थे कि एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, पर मैंने उनको करने के लिए बोला भाई करो। अगर थर्ड सर्विसिंग किट में वो अगर गैस्केट दे रहे रॉयल एनफील्ड वाले, उसके पीछे कुछ रीज़न तो होगा ही ना। वो आपको बोलेंगे कि भाई आपकी साउंड नॉर्मल है, बट वो आपके ऊपर डिपेंड है आपको कैसे फील होता है। आपके टैपेट का नॉइज़ आता है या नहीं वो ऑब्वियस सी बात है, आप ही बताओगे। तो इसलिए वो बोल रहे थे कि भाई मत करो। फिर भी मैंने उनको बोला नहीं, थर्ड सर्विसिंग में आप मुझे करा के ही दो, बाकी का बाद में देखेंगे। क्योंकि इसके बाद फोर्थ सर्विसिंग में आपको अगर टैपेट एडजस्ट करना पड़ेगा तो वो गैस्केट उस किट में नहीं रहेगा, शायद उनका किट भी नहीं रहता उसमें ज़्यादा। फोर्थ सर्विसिंग में वो बस क्या बोलते हैं ऑयल टॉप अप करेंगे, जैसे सेकंड सर्विसिंग में किया। तो इसीलिए थर्ड सर्विसिंग में वो भले ही ना बोले कि भाई मत करो, फिर भी आप उनसे करा के लो। और जो टैपेट का क्लियरेंस है उन्होंने जो फिलर गेज की मदद से इनलेट वॉल का 0.8 रखा, और जो आउटलेट वॉल था उसका उन्होंने 0.18 रखा mm में। तो मतलब इनलेट का थोड़ा सा कम रखा क्लियरेंस, 0.8 mm, और आउटलेट वॉल का 0.18 mm। फिलर गेज तो आपको मालूम रहेगा ना, मेटल शीट रहती है पत्ते जैसी एकदम। फिलर गेज मोस्टली जिधर भी आपको प्रिसाइज रीडिंग चाहिए उसके लिए वो यूज़ करते हैं। पर जब से टैपेट एडजस्ट हुआ है उसके बाद से ये जो टिक टिक वाली नॉइज़ है कम हो गई है। आती है वैसे इंजन हीट होने के बाद ही आती है वो। तो पहले जो मैं बोला कोल्ड स्टार्ट करने के बाद भी वो टिक टिक वाली साउंड आती थी, वो अभी आती नहीं है। ये देखो भाई कुत्ते तो है, कुत्ते साथ नहीं छोड़ेंगे। ये देखो दूसरा। अभी तक अभी जो वीडियो चल रहा है मेरा उसके बीच में बहुत सारे कुत्ते देखे होंगे। रीज़न रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सीडेंट का।
इसको कुछ बोल भी नहीं सकते कि भाई क्यों बीच में आ रहा है तू। बाकी तो मज़ा तो बहुत आ रहा है भाई बाइक चलाने में। जो बाइक चढ़ रही है ना इजीली, बहुत स्मूथ चल रही है। अभी आप लोग आवाज़ एक्सपीरियंस करो। बहुत विंड ब्लास्ट हो रहा है, फिर भी शायद से आवाज़ अच्छा आ रहा होगा वाइज़र खोलने के बाद। बस एजम्पशन किया है मैंने अभी। कितना इजीली टर्न लिया है भाई, कितना नज़दीक से वो भी। एक तो स्किल्स तो चाहिए आपको। जब भी बाइक आप माउंटेन्स पे चलाते हो, ऐसे रोड पे चलाते हो, ऐसे टाइम पे ऐसे वाले जो रोड आते हैं, यही मेन रहता है इधर कैसे आप कंट्रोल कर रहे हो। ये देखो सामने से अचानक आ गई, पर कंट्रोल सही था इसीलिए इजीली कंट्रोल कर पाया। अभी देखो ये वाला भी वैसा ही है, सेकंड में ले लिया मैंने। अभी इतना नज़दीक से बहुत इजीली जाती, मुझे दूर से आना नहीं पड़ा अभी। चलो ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर तो यहाँ पर ऑलरेडी हो चुके हैं, और फिर से तो 30 किलोमीटर जाने पे 60 किलोमीटर हो जाएंगे। फिर भी थोड़ा आगे जाएंगे, इतना दूर आ गए तो। वो देखो कावड़ागढ़, और वो जो नीचे से अपन ने देखा था वरंद घाट, जो मैं बोल रहा था वरंद गांव से, वो यही है सामने वाला। यहाँ से जो टर्न लेंगे ना अपन, ये वाला बोल रहा हूँ मैं। बोला था ना संडे, इसलिए बहुत राइडर इधर आते हैं घूमने के लिए, लोग भी आते हैं। और बाइक चलाते टाइम थोड़ा सा केयरफुली चलाना पड़ता है, सामने से कौन कैसे आएगा बता नहीं सकते। ये जो एयर फिल्टर चेंज किया है तो ऐसा लग रहा है जैसे बाइक बहुत इजीली सांस ले रही है। थ्रॉटल रिस्पॉन्स बहुत सही है अभी। वैसे तो एयर फिल्टर पूरा चेंज किया है। नेक्स्ट सर्विसिंग अभी नेक्स्ट 5000 जब कंप्लीट होंगे, नहीं तो 6 महीने के बाद, मतलब अभी दिसंबर है, दिसंबर में
फिफ्थ वाले की थर्ड सर्विसिंग की, मतलब मुझे मई जून तक जाना पड़ेगा, जून से पहले ही मई में ही जाना पड़ेगा फोर्थ सर्विसिंग के लिए। और उसके बाद फिर मेरी पेड सर्विस चालू होगी। फोर्थ सर्विसिंग के बाद फोर्थ सर्विस भाई, फोर्थ गियर में भी कितना इजीली चढ़ रही है। ग्रेवल से तो संभल के चलाना पड़ रहा है, ग्रेवल्स पे स्लिप होने का डर है। और यहाँ पे ग्रेवल्स बहुत है, बहुत है, मतलब बीच में अचानक से आ रहे हैं। ये देखो, थोड़ा गाड़ी इस पे स्लिप होता है, बाकी तो रोड बहुत सही है, ग्रेवल्स को अगर छोड़े तो। अभी ज़्यादा कुछ बोला नहीं मैंने, क्योंकि जब भी मैं इस रोड पे राइड करता हूँ तो वीडियो से ज़्यादा एंजॉय ज़्यादा करता हूँ खुद के लिए। क्योंकि सच्ची में यहाँ इस वाले रोड पे बाइक चलाने में मज़ा आता है। ये जो कर्व्स है इसके, यहाँ के देख सकते हैं, और रोड भी इतनी अच्छी है ना कि चलाने में सच्ची में मज़ा आता है बहुत। ऐसा नहीं कि मैं जानबूझ के ऐसे बोल रहा हूँ, बट बाहर से ज़्यादा ये जो अंदर के गांव वाले रोड है बहुत सही है, पीसफुल। डर तो है वैसे, कितना डरेंगे भाई लेपर्ड्स को। अपने 44 किलोमीटर हो चुके हैं अभी तक, ज़्यादा हो गए यार 44। और ये भाई सनसेट देखो कितना बढ़िया दिख रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे सैचुरेशन ज़्यादा बढ़ाया है, सारे कलर कितने अच्छे दिख रहे हैं। और वैसे भी विंटर में कभी भी अच्छे ही लगते हैं। इकड़ काय यार, कुछ तो काम चल रहा है भाई इधर। ये जो सामने का लोकेशन आपको दिख रहा है, ये जो माउंटेन्स,
ये पूरा माउंटेन रेंज सह्याद्री माउंटेन रेंज कहलाता है। और हर टाइम मैं यहाँ पर ही आके वीडियोस बनाता हूँ। यहाँ से भी देख सकते हैं पूरा व्यू। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वही टर्न है जहाँ से अपन ने लिया था वरंद घाट में। जब थे हम तब मैंने बोला था ना, ये वही टर्न है। ठीक है। और ये आगे मेरा गांव है, ये वाला। जैसे कि मैंने आपको बोला था, मैंने मेरा गोप्रो डायरेक्टली पावर बैंक से कनेक्ट किया है। तो देखो ऐसा ही सिस्टम है। ये जो मेरा माइक यहाँ पर आपको दिखेगा, उसके ऊपर चार्जिंग का स्लॉट है। ये सीधा इसको कनेक्टेड है पावर बैंक को, उसी की वजह से अभी चल रहा है। नहीं तो अगर मैं डिस्कनेक्ट करूँगा तो गोप्रो चलता नहीं, क्योंकि इसकी बैटरीज उतना रेजोल्यूशन सपोर्ट नहीं करती है। बैटरी का इशू है, गोप्रो का कुछ इशू नहीं है। अगर इशू रहता तो अभी जो रिकॉर्ड हो रहा है, अगर इशू रहता तो अभी जो रिकॉर्ड हो रहा है वो भी नहीं होता। तो ठीक है, ऐसे ही सेटअप है मेरा। इसके अंदर मैंने जो माइक लगाया है, ये देख सकते हैं आप। और ये जो मीडिया मोड में बोल रहा था, मीडिया मोड की हेल्प से पूरा इजी सेटअप हो जाता है। ठीक है, चलो निकलते हैं अभी यहाँ से। हर बार मैं सनसेट तक रुकता था, पूरा सनसेट होने तक, बट अभी थोड़ा जल्दी निकलता हूँ आज, क्योंकि ठंड पड़ेगी अभी थोड़ी देर में। चलो अभी सीधा यहाँ से पेट्रोल पंप पे जाएंगे। अभी यहाँ तक 44 किलोमीटर हो चुके हैं ना, तो जाने तक 80 के ऊपर इजीली जाएगा। ये जो अपना ट्रिपन है, भाई ये जंगल देखो कितना खौफनाक है। अभी सुंदर है, बट रात के टाइम पे इतना खौफनाक हो जाएगा, इधर डर लगने लगेगा। ऐसा है, क्योंकि मैं यहाँ पे रह चुका हूँ, मेरा गाँव ही है ना यहाँ पे। तो छुट्टियों में आता था मैं, और अगर रात के टाइम पे यहाँ पर चलाने में भी थोड़ा सा डर लगता है। गाड़ी रास्ते में क्या आएगा, कब आएगा, कौन बता नहीं सकते। वही डर बस उसी चीज़ का है, जंगली जानवर। बाकी तो डरने वाली कुछ चीज़ नहीं है यहाँ पे। अभी आप देख सकते हैं ये जो सनसेट अभी इन पेड़ पत्तों पे पड़ रहा है ना, तो ये कितना सही लग रहा है। और जैसे ही छाँव में जा रहा हूँ, वो ठंड महसूस हो रही है। अभी ये वाली एक चढ़ाई देखो, 4th गियर पे हूँ, आगे से गाड़ी नहीं आनी चाहिए, बस 3rd डालना ही पड़ा। ये कॉर्नर की वजह से स्पीड थोड़ी स्लो होती है, मोमेंटम जो मिला होता है। कॉर्नर की वजह से वो मोमेंटम चला जाता है, तो उसकी वजह से 3rd गियर डालना पड़ा मुझे।
डाउन शिफ्ट करना पड़ा। ये तो इजीली चढ़ जाती है उस पर भी, 4th गियर पे भी। ये देखो ना भाई, कितना सही लग रहा है यार। ये जो रोड है सनसेट की वजह से और भी मज़ा आ रहा है चलाने। चू चू आवाज़ आ रहा है ना ब्रेक पैड से, वो बहुत इरिटेट कर रहा है अभी। ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे दिन में भी अंधेरा रहता है, तो इधर थोड़ा सा डर लगता है। रात के टाइम भी बहुत डर लगता है। यहाँ से थोड़ा मैं जल्दी निकल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे पेड़ बहुत ज़्यादा है ना, इसकी वजह से अंधेरा बहुत है। उतना ही पैच है बस, बाकी तो अभी पूरा खुला आसमान है। तो ऑलमोस्ट अपन ने वैरायटी ऑफ रोड्स कवर कर चुके हैं। अच्छा रोड, पॉटल्स वाला रोड, घाट सेक्शन ऑलमोस्ट उसमें कवर हो चुका है। यहाँ पर ही भरते पेट्रोल, फुल करेंगे। कार्ड है ना, कार्ड, हाँ ना 224.89। पहले तो आप देखिए, अभी मैंने पेट्रोल फुल किया, उसके बाद टैंक में टोटल 2.14 लीटर ये जो दिख रहा है पेट्रोल आ चुका है। और उसके बाद फिर अगर मेरे किलोमीटर देखे ट्रिप 1 के तो 82.4 इतना किलोमीटर दिखा रहा है। तो कैलकुलेशन करने के बाद 82.4 डिवाइडेड बाय 2.14, तो इतना माइलेज मेरे को मिला 38.5, जो कि लास्ट टाइम जितना ही है, मतलब नज़दीक ही है और बहुत सही है। फिर 38 भी बहुत है यार। तो ऑलमोस्ट
अभी तक जितना भी मैंने माइलेज टेस्ट किया है, एवरेज अगर देखा जाए तो 38 और 40 के बीच में, मतलब यहाँ तक ही है, उससे कम नहीं है, जो कि बहुत सही माइलेज है। थर्ड सर्विसिंग के बाद भी अच्छा माइलेज दे रही है गाड़ी। अपना माइलेज टेस्ट यहाँ पर ही ख़त्म होता है। अभी तक आपने देखा बहुत सही माइलेज दे रही है बाइक, थर्ड सर्विसिंग के बाद भी बहुत अच्छा है। तो माइलेज टेस्ट तो यहाँ पर ख़त्म हो गया। तो अभी माइलेज टेस्ट के बाद जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको थर्ड सर्विसिंग में एग्जैक्टली क्या क्या चेंजेस किया मेंटेनेंस करते टाइम, वो आपको बताऊंगा डिटेल में। ठीक है, ये वाला वीडियो यहाँ तक ही था। माइलेज टेस्ट थर्ड सर्विसिंग के बाद वाला यहाँ पर ही ख़त्म होता है। नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको मैं थर्ड सर्विसिंग के दौरान, जो भी मेंटेनेंस के दौरान जो भी कुछ चेंजेस किया है, जो जो हुआ है, वो आपको बताऊंगा। और उसके बाद मेरे को क्या फ़ील होता है थर्ड सर्विसिंग के बाद चलाते टाइम, वो आपको उसमें डिटेल बता दूंगा। तो ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। अरे ये देखो भाई, सामने से कोई आ रहा है हाईवे पे, वो डेंजरस है क्या भाई? हाँ, सर्विस रोड है क्या? ठीक है, ओके, सॉरी।